हेलो दोस्तों, ये जो मेरे हाथ पे देख रहे हो ये AG4 की मशीन है। इसको हम एंगल ग्राइंडिंग मशीन ही बोलते हैं। ठीक है, इसको एंगल ग्राइंडिंग मशीन ही बोलते हैं और इसको कटिंग मशीन ही बोलते हैं। ओके, ये इसकी कटिंग व्हील है, AG4 की कटिंग व्हील है। ये ग्राइंडिंग व्हील है, इसको ग्राइंडिंग करते हैं। ये हम लोग बफिंग में यूज लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग की एक रेडीमेड बफिंग व्हील है। इसको हम SS की जो पाइपलाइन होती है या सीट होती है उसको हम बफिंग में लेते हैं, फिनिशिंग लग। ठीक है, आज हम जानेंगे इसकी वायरिंग कैसे होती है। ठीक है ना, ये जो स्विचिंग होती है, स्विच की वायरिंग कैसी होती है, इसके अंदर जो कॉयल है, ठीक है, आर्मेचर कॉयल है, उसकी वायरिंग कैसे होती है, इसकी पूरी कनेक्शन हम देखेंगे। इसकी मतलब पावर वायरिंग कैसी होती है। ठीक है, इसकी वीडियो में बात करेंगे। वायरिंग के ऊपर आ जाते हैं। चलिए इसके वायरिंग का प्रोसेस हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पार्ट्स का नाम बता देता हूँ, इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। ओके, इसको आर्मेचर बोलते हैं। अभी ये जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं आर्मेचर के ऊपर है, ये वाला हिस्सा, इसके अंदर क्या है, वाइंडिंग होती है। ठीक है, जो मोटर होता है उसकी वो वाइंडिंग लिपटी होती है, इसको हम वाइंडिंग कॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आप साफ नुकीला दिखते हैं, इसके ऊपर बेयरिंग हमारा बैठता है। ठीक है, जो हम लोग को फ्री मूव करता है, मोटर रोटेट करता है, इसमें बेयरिंग रहता है। इसके फ्रंट में एक बेयरिंग रहता है। ठीक है, यहाँ पे हिस्से में एक बेयरिंग रहता है। ओके, अब ये जो दो हिस्सा आपको दिख रहा है लगा हुआ, ये जो आपको दो हिस्सा लगा हुआ होता है, इसको हम कार्बन ब्रश बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम कार्बन ब्रश बोलते हैं, कार्बन ब्रश बोलते हैं इसको। ठीक है, सब आपका वायरिंग आपको समझाऊंगा पूरी, कैसे वायरिंग होती है, कार्बन ब्रश की वायरिंग कैसे है, स्विचिंग वायरिंग कैसी होती है, आपको मैं समझाऊंगा। ये जो दिख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर, इसको हम स्विच बोलते हैं। ठीक है, जो AG4 मशीन होती है ग्राइंडिंग मशीन, उसकी स्विच है। आपको ये स्विचिंग काम करती है, मशीन को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, ये स्विचिंग काम करता है। ओके, ये जो है हम ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये हम लोग का प्लग पॉइंट है, यहाँ से हम लोग का पावर सप्लाई आएगा, मशीन को पावर सप्लाई आता है। ओके, देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी वायरिंग। देखिए, मैं ऐसे वायरिंग एक बनाया हूँ अपने हाथों से, ये वाला भी आपको समझा दूँगा एक बार, और ये वाला भी समझ लेते हैं। ठीक है, पहले ये वाला समझ लेते हैं जो मैं बनाया हूँ। देखिए, ये हम लोग का कॉयल है। ठीक है, जिसको हम फील्ड कॉयल बोलते हैं, जिसका वाइंडिंग आपको समझाया पिछले जो आपको समझाया मैं ड्राइंग में, ये हम लोग का फील्ड वाइंडिंग है। ओके, इसका वायरिंग आप समझ लेते हैं। सबसे पहले इस पर ही समझ लेते हैं। देखिए, जो हम लोग का आर्मेचर के ऊपर जो मोटर का वाइंडिंग है, देखिए ऐसे वाइंडिंग लिपटी हुई है, इसमें के 4 वायर आती हैं। ठीक है ना, 4 वायर आते हैं। देखिए, सबसे पहले वायर समझिए, 1, ये 2 हो गया, ये ब्लू 3, ये हो गया 4। इसमें 4 वायर होते हैं। ठीक है, तो 4 वायर होते हैं, 2 ऊपर की तरफ निकली होती हैं, 2 नीचे की तरफ निकली होती हैं। ठीक है, 2 ऊपर की तरफ निकली होती हैं, 2 नीचे की तरफ निकली होती हैं। देखिए, इसमें देख लीजिए, यहाँ ऊपर से 2 वायर निकला होगा या नीचे से 2 वायर निकला होगा। ओके, आप कटिंग मशीन खोलेंगे तो AG4 का, तो आप देख सकते हैं 4 वायर निकला होगा। अब 4 वायर का वाइंडिंग कैसे करें। ओके, 4 वायर का वाइंडिंग कैसे करें। देखिए, सबसे पहले एक वायर को, ऊपर का वायर जो है आपको अलग लेना है। ठीक है ना, सबसे पहले ऊपर का वायर अलग लेना है और उसके नीचे का वायर को अलग लेना है। ठीक है, करना क्या है, एक वायर को एक वायर को जो ऊपर का वायर है, एक वायर को हम लोग कार्बन ब्रश है जो, उसमें कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, ये जो कार्बन ब्रश है, ठीक है ना, ये कार्बन ब्रश है, इसमें एक वायर का कनेक्शन दे देंगे और दूसरी वायर का क्या करेंगे, एक सीधा ले लेंगे। कहाँ, हम लोग जो स्विच है, जो मशीन का ऑन है स्विच है, उससे ले लेंगे और उसका आउटपुट भी वही वायर को लेंगे। ठीक है, उसका आउटपुट भी वही वायर को लेंगे और इसके फेज लाइन में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, देखिए आपको इसमें भी समझाता हूँ। एक वायर को, ऊपर का वाला वायर को क्या करेंगे, एक कार्बन ब्रश में ले लेंगे और दूसरी वायर के सिरे को ऐसे स्विच में एक टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, दूसरी टर्मिनल से कनेक्ट करके ऐसे हम लोग एक पावर सप्लाई में ले लेंगे। इसको हम लोग फेस वायर मान के चलते हैं। ठीक है, इसको हम फेस वायर मान के चलते हैं। ओके, अब नीचे आते हैं। देखिए, नीचे सेम 2 वायर निकला होगा, एक वायर को क्या करना है, कार्बन ब्रश में कनेक्शन देना है और दूसरे वायर को हम लोग न्यूट्रल समझ लेते हैं, जिसको कॉमन बोलते हैं। दूसरे वायर को हम न्यूट्रल समझ लेते हैं। देखिए, ये क्या है, न्यूट्रल में कनेक्शन हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला है फेस में कनेक्शन हो जाएगा, स्विच से कनेक्शन होते हुए ये फेस में आ जाएगा। ठीक है ना,
जब हम स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, अभी ये क्या है कि ओपन कंडीशन है, ओके, अभी ये एनो कंडीशन है, ठीक है, एनो। अगर एनो एनसी का अगर जानना चाहते हैं, मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जाके देखिए एनो एनसी स्विच क्या होता है। अभी एनो कंडीशन है, यानी कि नॉर्मल ओपन कंडीशन। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, ये क्या है कि यहाँ पे टच होगा, ठीक है ना, तो टच होगा, दोनों जो टर्मिनल है टच होगा, तो टच होगा, यहाँ से करंट पास करेगा, ओके, यहाँ से करंट पास करेगा। न्यूट्रल क्या है, हमेशा यहाँ जाती रहेगी, यहाँ न्यूट्रल हमेशा जाती रहेगी जब यहाँ पे स्विच हम लोग का ऑन रहेगा, ओके, जब स्विच ऑन रहेगा न्यूट्रल यहाँ जाती रहेगी। यहाँ से क्या है, फेस यहाँ तक रहेगा, देखिए यहाँ से फेस जाता रहेगा, यहाँ से फेस जाएगा, यहाँ से फेस का जो कनेक्शन है 230 वोल्ट यहाँ तक रहेगा। जब ये इसको हम प्रेस करेंगे तो एनसी में कन्वर्ट होएगा, नहीं है नॉर्मल क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज हो जाता है हम लोग का कॉइल का जो वाइंडिंग है इसमें पावर सप्लाई जाएगा, तभी आर्मीचर क्या है कि रोटेट करने लगा। जब रोटेट करने लगा, यहाँ पर क्या कटिंग व्हील लगी हुई है, तो उसके साथ कटिंग व्हील या ग्राइंडिंग व्हील जो लगी होती है आपकी, वो भी साथ साथ रोटेट करती है, ओके। देखिए ये भी एक वाइंडिंग का प्रोसेस है, ठीक है, ये भी वाइंडिंग का प्रोसेस सेम प्रोसेस है, इसमें भी सेम है। इसमें भी स्विच है, जिसमें भी देखिए दो कार्बिन ब्रश है, ठीक है, एक मोटर का वाइंडिंग है, ओके, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने हाथों से बनाया है, सेम टू सेम है। ये भी स्विच, ये भी यहाँ पे भी स्विच है, ओके, दो कार्बन ब्रश है यहाँ पे। ये देखिए ये वाला न्यूट्रल आप ले लेंगे, ये वाला आपको फेस लाइन ले लेंगे, स्विच से कनेक्शन लेके आपको फेस लाइन एक स्विच बोर्ड पे लाना है, ठीक है, स्विच बोर्ड पे लाना है। ये आपको वाइंडिंग हो गया, ये फीड वाइंडिंग जिसको बोलते हैं, इसमें 4 वायर निकले होते हैं। देखिए ऐसे अब इस 2 वायर ऊपर रहेंगे, 2 वायर नीचे रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि 2 वायर होता है, जो 2 वायर होता है ऊपर की तरफ रहेंगे, 2 वायर नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। इसको आपको कनेक्शन, एक वायर आपको कार्बन ब्रश में लाना है, नीचे वाला भी एक वायर कार्बन ब्रश में लाना है, ऊपर वाला वायर क्या है कि आपको स्विच से कनेक्शन देते हुए आपको स्विच बोर्ड में लेना है, जैसे 230 वोल्ट करंट आएगा, ओके, और नीचे वाला आपको न्यूट्रल ले लेना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। AG4 का जो ग्राइंडिंग एंगल ग्राइंडिंग मशीन है, आपको वाइंडिंग उसको समझ आ गया। मान के चलिए आपकी वाइंडिंग में फॉल्ट है, ठीक है ना, जो आपकी AG4 मशीन है उसकी वाइंडिंग में फॉल्ट है। यहाँ पे 4 सिरे का वायर निकला हुआ है, ये आप देखिए 4 सिरा है, 1 2 3 4, इसके वाइंडिंग में फॉल्ट है। अभी पता कैसे करें, इसका वाइंडिंग चेक कैसे करें, ठीक है ना, उसकी वाइंडिंग 4 वायर की वाइंडिंग चेक कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मल्टीमीटर लेना है, या सीरीज बोर्ड का जो होता है, सीरीज में आप लोग चेक करते हैं, जो बॉल लगा के सीरीज में चेक करते हैं। सबसे अच्छा आपको मल्टीमीटर लेना है, आपको उसको कंटिन्यूटी में सेट कर देना है, ठीक है, कंटिन्यूटी सेट कर देना है। आपको इस वाले हिस्से में एक पॉइंट लगाना है, और जो कार्बन ब्रश का एक हिस्सा है आपको यहाँ से एक पॉइंट लगाना है, ठीक है। आपको 2 पॉइंट आपको लगाना है कहाँ, मल्टीमीटर में, ठीक, कंटिन्यूटी मोड में रखना है। अगर दोनों में अगर बजर का साउंड आए, अगर टी जैसा साउंड आए, समझ लीजिए ये वाला वाइंडिंग जो ऊपर वाली वाइंडिंग है ये ओके है। अगर साउंड ना आए तो इसमें वाइंडिंग में फॉल्ट है, यानी वाइंडिंग कटी हुई है। नीचे ही आपको सेम करना है, इसमें भी आपको सेम लगाना है, एक लीड में आपको लगाना है, और दूसरी लीड में भी आपको मीटर का वायर जो है टच करना है। अगर साउंड आए तो ओके है, ठीक है ना, साउंड आए तो ओके, अगर साउंड आए तो मान के चलिए इसमें वाइंडिंग में फॉल्ट है, ठीक है। और भी एक फॉल्ट आता है इसमें, क्या है, कार्बन जो ब्रश है, ये कार्बन ब्रश है, ये खींच जाता है, ठीक है ना, ये जो खींच जाता है, ये जो आर्मीचर में ये घूम रहा है, ये आर्मीचर है, ठीक है, इसमें घूमते घूमते क्या है कि थोड़ा जब पुराना हो जाता है तो खींच जाता है। इसके कारण भी मशीन कई बार चलती नहीं है, ठीक है, उसमें चलती नहीं है। आप इसको जो कार्बन ब्रश है उसको अगर चेंज कर दोगे, ये वाला, ये मार्केट में मिलते हैं, बहुत चीप प्राइस में आता है, ठीक है ना, 40-50 रुपये लेता है। 2 अगर एक सेट मांगोगे तो उसमें 2 आएगा, ठीक है ना। अगर वो चेंज कर दे तो वो भी चलने लगेगा। इसमें ही थोड़ा बहुत फॉल्ट आता है, वो अगर ये घिंच जाए ज़्यादा तो क्या होता है कि मशीन चलती नहीं है, ठीक है ना। ये है सारी प्रॉब्लम। अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा।